दोस्तों बिहार दरोगा का सेट 1 देखते हैं आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागरिक के अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रणाली मंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्न में से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गहरा नीला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुसूची में प्रथम स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 350 ए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरी चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा बीवी गिरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य विधान परिषद में सदस्य की नियुक्ति न्यूनतम संख्या कितनी होती है? किसी राज्य विधान परिषद में सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 40। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 1952 में। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के। ऑप्शन नंबर बी। पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2:1 हो जाएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस का याचना करने वाली संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वाधिक स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुलेखन क्या होता है? दोस्तों सुलेखन क्या होता है? तो ये हो जाएगा सुंदर दस्तावेज। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा बनवाली से। कठोप उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो महापद्म नंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सौरकर्णी का विजय का उल्लेख है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक अभिलेख में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिल्ला-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो ये हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर सी। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1579 हो जाएगा। किस देश में असहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल के अंतरिम सरकार की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। प्रथम बार आंग्ल पाकिस्तान के विनिर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 में। दोस्तों ये मैथ का सवाल है दोस्तों, ये आप बना लीजिएगा। इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होता है इसका आंसर, ये आप बना लीजिएगा खुद से। एक किलो मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितना होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% दास्ता तथा शेष टीन है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों 320 ग्राम हो जाएगा, ये भी आप बना लीजिएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है दोस्तों, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 2880 हो जाएगा। ये भी दोस्तों मैथ का सवाल है। 5 क्रमशः सम संख्याओं का औसत 40 है, इस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान कितना होगा? इसका हो जाएगा 36 दोस्तों, ये भी आप बना लीजिएगा। ये भी दोस्तों मैथ का सवाल है, ये भी आप लोग बना लीजिएगा खुद से। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 के वर्ष दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र के समान स्थान पर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा बृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्यम कौन सा चैनल अवस्थित है? तो ये हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। बिहार जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित हैं? तो ये हो जाएगा टोस नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा लो ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो ये हो जाएगा तालाब। कुल्सी एवं धनसिरी किसके सहायक नदी हैं? कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा की। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो ये हो जाएगा मिशिगन झील की, ऑप्शन नंबर ए। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर से, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो ये हो जाएगा 1976-77 में, ऑप्शन नंबर बी। पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती हैं? तो ये हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तार के वृक्ष के सामने एक बाघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नगद आरक्षित भुगतान तथा खुले बाजार की सक्रियता में विचार किसके साधन हैं? तो ये हो जाएगा मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये हो जाएगा 2000 में। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गरीबी से। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी के समय में। फ्लामिंग एंड डी पुअर पुस्तक का लेखक संबंधित हैं, पुस्तक संबंधित हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका B.N. मिन हांस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व विरासत संघ पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो ये हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वन प्रबंधन संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रिंटर। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कटौती से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रोटोकॉल। भारत में गुणवत्ता के हष्टकोणीय से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया? दोस्तों एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 35 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्च 2021 में किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा INS करंज। किस कंपनी ने भारत में महिला शक्तिकरण के लिए अनुमोदन में 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर का अनावरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 140। 7 मार्च 2021 को एक
हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसाल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के संसद के सदस्य थे? तो ये हो जाएगा फ्रांस के। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया जिसका नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय टीवी। निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहला स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगलुरु। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरण में कराए जाने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक कचरे के विनिर्माण पहल सड़क का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। हाल ही में राज्यसभा के विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वायरस मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी। यू विल श्योर सस्टेन पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका हो जाएगा अभिजीत गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिमिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा काजा कलास हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटलैंड एंड वाटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय वास्तविक जीडीपी कितनी प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा 11%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजनीकांत को। जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा NV रमन्ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में दिए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश के रूप
पूर्व परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? दोस्तों, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके अपने तापमान पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा सियान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत चालक की यूनिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कैडमियम। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिग्नाइट हो जाएगा। किस कारण फिटकरी रक्तस्रावित को रोकने के में सहायक होती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्कंदन के कारण। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी CO+H2 को H2 हो जाएगा। रेनॉन निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो ये हो जाएगा सेल्यूलोज से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हो जाएगा थोरियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो ये हो जाएगा नाभिक का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पाद में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो ये हो जाएगा अपचयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण अकृत हृदय द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन ई के द्वारा। भ्रूण की अपरा कोशिका भ्रूण की अपरा कोशिका किस में सहायक होती हैं? तो ये हो जाएगा उत्सर्जन में। सर्वतांत्रिक शवदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। दोस्तों, इसका मतलब होता है कौन सा रक्त का कौन सा ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओ हो जाएगा। किस शिरा के द्वारा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो ये हो जाएगा फुफ्फुस शिरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
गुणसूत्र में होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आरएनए तथा प्रोटीन, डीएनए तथा प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? तो ये हो जाएगा सीकता मक्खी के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।